एक गांव में दयाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह गांव में घूम घूम कर पूजा पाठ करवाता और जो कुछ भी दक्षिणा में मिलता उसे लेकर सीधे अपने घर चला जाता था। इस तरह से उसके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। वहीं गांव में 3 ठग रहते थे जिनकी नज़र ब्राह्मण को दान में मिली वस्तु पर रहती थी। वे ब्राह्मण को ठगने की योजना बनाया करते थे। एक दिन उनको यह मौका मिल ही गया। ब्राह्मण को एक यजमान से दक्षिणा में एक बकरा मिला। बकरा को पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वे ही ठग उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण बकरे को लेकर उनके सामने से गुजरा तो पहला ठग ब्राह्मण को रोककर बोला, पंडित जी, यह आप अपने कंधे पर क्या उठाकर ले जा रहे हैं? यह क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बैठाकर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसे झिझकते हुए कहा, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? यह बकरा है। पहले ठग ने फिर कहा, खैर, मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधे पे ले जाना है तो मुझे क्या, आप जाने और आपका काम। ब्राह्मण उसकी बातों को नज़रअंदाज करके आगे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर उन्हें दूसरा ठग मिला जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उसने ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी, क्या आपको पता नहीं कि उच्च कुल के लोगों को अपने कंधे पे कुत्ता नहीं लादना चाहिए? ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा, कुत्ता? कहाँ है कुत्ता? दूसरा ठग बोला, यह जो आपके कंधों पर सवार है वह कुत्ता नहीं है तो और क्या है? क्या किसी और ने आपको नहीं टोका? गांव से आते वक्त किसी की नज़र आपके कंधे पे सवार कुत्ते पे नहीं पड़ी है क्या? ब्राह्मण को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह उसे भी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी, आखिर किस गुनाह की सजा में आपने इस कुत्ते को अपने कंधों पर उठा रखा है? उच्च कुल के व्यक्ति का इस तरह कुत्ते को कंधे पे सवार करना कोई मामूली बात तो नहीं है। लगता है कि आपने जरूर किसी के यहाँ चोरी की होगी। पकड़े जाने पर सजा स्वरूप यह नीच काम करना पड़ रहा होगा। ठगों की बात सुनकर ब्राह्मण अंदर से लज्जित और भयभीत हो गया। उसने सोचा, जरूर यह कोई मायावी जीव है जो मुझे बकरा दिखाई देता है और बाकियों को कुत्ता। जरूर इसके अंदर कोई बुरी आत्मा का वास है। इसे घर पर ले जाना खतरनाक हो सकता है। यह सोचकर उसने तुरंत उस बकरे को कंधे से नीचे पटक दिया और तेज कदमों से अपने घर की ओर जाने लगा। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचकर यह सभी बातें अपनी बीवी को बतानी थी। इधर ब्राह्मण के निकलते ही तीनों ठग बकरे को पकड़कर अपने घर ले गया और मौज से उसकी दावत उड़ाई। जब घर पहुंचकर ब्राह्मण ने सभी बातें अपनी स्त्री को सुनाई तो वह ठगों के रहस्य को तुरंत समझ गई और अपना सिर पकड़ लिया। तो दोस्तों, किसी झूठ को बार बार सुनने से वह सच लगने लगता है। इसलिए हमेशा आंखों देखा पर विश्वास करना चाहिए, ना कि कानों से सुने पर।